सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी में किसानों से खुली लूट क्वालिटी चेक के नाम पर सर्वेरों पर लगा राशि मांगने का आरोप लांजी क्षेत्र में 1 दिसंबर 2025 से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ की जा चुकी है और धान खरीदी करने वाली समितियों द्वारा लगातार खरीदी की जा रही है। वहीं इस बार खरीदी केंद्र पालडोंगरी कैंप में 5 समितियों द्वारा धान खरीदी की जा रही है, जिनमें सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी, सेवा सहकारी समिति सादरा, सेवा सहकारी समिति दहेगाम, सेवा सहकारी समिति कुम्हारीकला, सेवा सहकारी समिति कुम्हारी खुर्द द्वारा खरीदी की जा रही है। परंतु सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी में धान बेचने आए किसानों से जमकर उगाही की जा रही है। वहीं किसानों को यहां लगातार अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट बुकिंग करने के बाद किसानों का अनाज पिछले 6 दिनों से अधिक समय से केंद्र में रखा हुआ है, परंतु प्रभारी द्वारा अभी तक धान की खरीदी नहीं किए जाने से किसान मायूस है। वहीं दूसरी ओर कैंप में सर्वेयर द्वारा क्वालिटी चेक के नाम पर भी किसानों से रुपए लेने के आरोप लग रहे हैं। पालडोंगरी समिति में 2 सर्वेयर के नाम भी किसानों ने बताए, जिनके द्वारा लॉट के हिसाब से किसानों से क्वालिटी चेक के नाम पर राशि की मांग की जा रही है। उसमें रविंद्र नगपुरे सर्वेयर पालडोंगरी कैंप एवं अरविंद कुमार वर्मा सर्वेयर कुम्हारी खुर्द का नाम शामिल है। एक किसान ने अपना नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया कि उसके द्वारा लगभग 58 क्विंटल धान केंद्र में लाकर बेचा गया है, जिसके एवज में उसे लगभग 17,000 रुपये का खर्च वहन करना पड़ा, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, बारदाना निरीक्षण करने वाला, सर्वेयर एवं प्रबंधक भी शामिल है। स्वयं लेबर लगाकर भरवा रहे धान। पालडोंगरी से अपनी उपज बेचने आए किसान संतोष कुमार उवरे ने बताया कि कैंप में लेबर की समस्या के कारण उन्हें अपनी धान को केंद्र से मिले बारदानों में भरने के लिए स्वयं के मजदूर लगाने पड़ रहे हैं, जो प्रति बोरी 10 रुपये के हिसाब से राशि ले रहे हैं। समिति के पास मजदूर नहीं होने की वजह से किसानों के लिए लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है, परंतु जल्दी कार्य समाप्त करने के लालच में किसानों को मजबूरन अपने व्यय से मजदूरों की व्यवस्था करनी पड़ रही है, जबकि समिति द्वारा इसी कार्य का बिल लगाकर बकायदा शासन प्रशासन से राशि प्राप्त की जाएगी। वहीं जब इस संबंध में बोरियों में धान भर रहे मजदूरों से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है, हम अपनी मर्जी से यह कार्य कर रहे हैं। केंद्र में मजदूर नहीं होने की वजह से हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे द्वारा रोजाना लगभग 1000 से 1100 बोरियों में धान भर दिया जाता है। एक सप्ताह से नहीं मिल पाया बारदाना। ग्राम रामपुरा के किसान राजेंद्र धारने ने बताया कि एक सप्ताह से उनके द्वारा लगभग 50 क्विंटल धान केंद्र में स्लॉट बुकिंग के बाद लाकर रखी गई है, परंतु यहाँ के कर्मचारियों द्वारा बारदाना नहीं होने की बात कहकर हर दिन टाल दिया जाता है, जिससे पिछले एक सप्ताह से वह परेशान हो रहे हैं। किसान के द्वारा अब तक धान नहीं तौले जाने को लेकर पंचनामा बनाकर देने भी कहा गया, परंतु समिति के कर्मचारियों द्वारा अब तक इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसान श्री धारने ने बताया कि वे पिछले 7 दिनों से घर से केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सप्ताह से धान लाकर रखा गया है और कल स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। उसके बाद मेरे धान की स्लॉट बुकिंग की अवधि समाप्त हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? बोरी में धान भरकर खुद करना होगा कांटा। ग्राम बोरी से धान बेचने आए किसान दिनेश खेरे ने बताया कि पालडोंगरी समिति द्वारा अब तक हमें धान बोरियों में भरने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वही मजदूर लगाने पर हमें प्रति बोरी लगभग 8 से 10 रुपये के हिसाब से भुगतान करना होगा। ऐसे में इतना नुकसान हम कैसे झेल पाएंगे? इस कारण हम पिता पुत्र मिलकर स्वयं बोरियों में धान भरकर उसे कांटा भी खुद करेंगे। इस समस्या से निजात पाने के लिए जब समिति के कर्मचारियों से कहा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ इसी तरह कार्य होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अन्य किसानों ने भी पालडोंगरी समिति में कर्मचारियों कमी होने के कारण समस्या होने की बात बताई। अधिक धान भी तौले जाने की मिली शिकायत। सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी में व्याप्त अनियमितताओं के बीच यह भी देखा गया कि समिति द्वारा किसानों से खुली लूट की जा रही है। यहाँ किसानों से नियमानुसार 40 किलो 600 ग्राम प्रति बोरी के हिसाब से तौल की जानी चाहिए, परंतु यहाँ प्रत्येक बोरी में लगभग आधा किलो से ज्यादा धान किसानों से तौली जा रही है। यह सब देखकर भी किसान अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पा रहा है। जब इस संबंध में समिति के कर्मचारियों से सवाल किया गया तो उनके द्वारा मौसम के कारण नमी की वजह से किसानों से ज्यादा धान तौले जाने की बात कही गई, जो नियम विरुद्ध है। क्या कहते एच जनपद सदस्य टूमन घोड़मारे सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी में किसानों से पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों द्वारा छल कपट किया जा रहा है। यहाँ हर कार्य में अव्यवस्थाएं हैं। सर्वेरों द्वारा किसानों से क्वालिटी चेक के नाम पर राशि मांगना भी काफी शर्मनाक है। सेवा सहकारी समिति पालडोंगरी में व्याप्त समस्याओं को एसडीएम एवं कलेक्टर महोदय को तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए।
काट रहा हुआ है। हाँ सर, ठीक। 8 टन माल रोज का निपटा दो भाई तुम। तो सभी नहीं, बोल रहा हूँ एक बोरी मतलब एक कांटे में तुमने रोज के 800 की। आता ही है धान में। जी बता ना सर, बोलो बोलो। जो बारदाना जी आप ही भर रहे हो और आप ही तौलवा रहे हो और आप ही हटा रहे हो क्या? जी जी, भाई समिति के लोग फिर किस काम के हैं फिर? ये तो हम पैसे दे रहे हैं इनको भरने और भरने के भी पैसे भी किसान लोग पैसे दे रहे पैसे हैं। भी दे रहे हो समिति के लोगों को? ये इनको लेबर हमारा है। अच्छा, आपके लेबर है? जी, तो यहाँ से नहीं भर रहे हैं क्या? यहाँ कोई किस सेट नहीं है, यहाँ कोई नहीं भर रहे? कहीं भी नहीं भैया भर रहे। आपके समिति के पास है कितने लोग करका रहे हैं? काटे आपने चले, लेबर एक लाए हो होंगे खुद ना? जी से? सर, ये तो भाई मैं एक टाइम पैसे में आप दूंगा बोल रहे हो इनको। जल्दी भी मानता हूँ, पर काटे ले लो। क्या नाम है काका जी आपका? राजेंद्र धाम, कहाँ से आए हो आप? रामपुरा। क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ पे कैप में? बारदाने उपलब्ध नहीं हुए सर, बारदाने उपलब्ध नहीं हुए? तो हमारा ढेर पड़ा हुआ है। अच्छा, स्लॉट बुकिंग हो गई थी? हाँ सर, तो आज लाने बोले थे क्या? कब लाए हो आपने? 8 दिन हो गए सर, 8 दिन हो गए आप लाए? लास्ट चल रहा है, आज कल लास्ट है। अच्छा, तो अभी तक आपको बारदाने नहीं मिले? क्या बोलते हैं समिति प्रभारी? आज देंगे कल देंगे, चुतिया बनाते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ आपके धान की रखवाली कौन करता है? अब समिति के ऊपर मैंने तो बोला पंचनामा बना के दो करके, क्या बोल रहे हो फिर? तो 8 दिन से आपका धान पड़ा पर आपकी अभी तक के धान तौले नहीं गए। अच्छा, तो ये भी उसके लिए उसकी रखवाली जगवाली कौन कर रहा है? भरते बैठेंगे वो समिति वाले, अपने को क्या है। आपने लाके छोड़ दिए हो? दिए। अच्छा, कितना दिन हो गया? 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया। क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र धाम, कितना धान लाए हो आपने? 58 कुंटल। 58 कुंटल। नाम है आपका? दिनेश खेरे बोरी। बोरी, किसान है आप? मैं किसान हूँ सर। यहाँ धान लाए हैं? हाँ, मैं खुद भर रहा हूँ बाप बेटा। कितनी धान लाए हैं? मैं लाया 110 कट्टा सर, 111 कट्टा करीब। 111 जी कट्टा। बाबूजी। तो जैसे कि आप यहाँ पर भर रहे हैं उठा करके खुद ही भर रहे हैं, हम खुद ही भर रहे हैं, खुद ही काटा करेंगे हम। समिति के कोई भी नहीं, कोई नहीं दे रहे हमको। और जैसे दूसरे से भरवाते हैं आप तो 10 रुपये कट्टे के हिसाब से वो भरेगा, वो काटा करेगा। दूसरा पैसे आपको देना है? हमको देना है। समिति कुछ नहीं करती है? तो आप इनकी शिकायत कहीं करते नहीं है एसडीएम हमको क्या साहब? मालूम सर यहाँ का सिस्टम क्या है, तो हमारे को कोई नहीं देता आदमी यहाँ। और तौलने के भी पैसे देते हैं और भरने के भी? नहीं, वो तौलने वाले को हम नहीं देता पैसा सर, वो हमारे लोग काटा करने लगेंगे उसको आयता। अच्छा हमें काटा करने लगेंगे। अच्छा, उसको ले जाकर काटे में देंगे हम। अच्छा, ऐसा आयता समिति के लोग नहीं आते हैं? नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार उमरे, कहाँ से आए हो आप? पालडोंगरी सर। अच्छा, तो यहाँ धान लेके आए हो क्या? जी जी, तो ये आपका काटा कौन कर रहा है? आपको आप खुद करवा रहे हो कि समिति करवा रही है? कमेटी तो काटा कर रहे हैं सर, तो लेबर हमारे हैं। लेबर? तो आपने लेबर क्यों लेके आए? यहाँ लेबर नहीं मिले? सर, यहाँ लेबर का समस्या तो ये यहीं के चाहे करते रहते हैं, तो अपन बुलाए काम पे इनको। समिति क्या- बोरियां नहीं भर रही क्या? क्या रोजी दे रहे हो आप इन लोग को? रोज ही नहीं सर, कट्टे पे 5-6 रुपए 7 रुपए कट्टे। अच्छा, ये पर्सनल आपके आदमी जो लेके आए हो? नहीं हमारे नहीं सर, किसी के भी भरते हो, अपने लेबर नहीं है। यानी ये बाहर से आए? क्या नाम है आपका? दुर्गेश बसने, कहाँ रहते हैं आप? बोरी खोर। तो आप किसान हैं? हाँ। यहाँ धान लाए हैं आपने? हाँ। तो ये जो वो खाली करवा रहे हैं और भरवा रहे हैं, तो ये मजदूरों को क्या पैसा समिति दे रही कि आप लोग देते हो? दे रहे हैं खुद। खुद देते हो? हाँ। क्या किस हिसाब से देते हो? 6-7 रुपए कट्टी का? अच्छा, तो ये समिति निर्वाह नहीं करती है? नहीं, कोई भरना, उनके आदमी आते ही नहीं समिति के? नहीं, हम खुद किसान। किसान मजदूर रख के करते हैं? हाँ। ठीक। मैं तुम्हारा? राहुल कुमार। जैसे कि आप ये पालडोंगरी धान खरीदी केंद्र में धान भर रहे हो, तो कौन भरवा रहा है आपसे? किसान लोग। किसान लोग? पैसा किसान देता है आपको? किसान देते हैं, क्या हिसाब से लेते हो आप लोग? ये 6-7 रुपए करते हैं। 6-7 रुपये? समिति नहीं देती है पैसा नहीं। आपको? कोई पैसा किसान देता है? जी, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ कैसे आ गए? किसकी अनुमति है आपको कि यहाँ पे आप मंडी में चले, कैप में चले? बस घमेला लेके कोई भी बोलता है वैसे 8 रुपए कट्टा भरो तो भर लेते कौन किसान बोलता है? हैं। हाँ, ऐसा काम है सर। और ये समिति सोसाइटी की तरफ से समिति जो नहीं भरती? नहीं भर रहे, नहीं कहीं नहीं भर रहे। तुम लोग गांव के लोग हो? गाँव के लोग। कितने लोग हो? हम ये तो पूरे लोग वही भर रहे हैं। क्या हिसाब से भरते हो आप लोग? 8 रुपए कट्टा। ये पैसा कौन देता है आपको? हम किसान लोग। कितनी बोरी भर देते हो दिन भर में? दिन भर में 1100। 1100। का परिचय? मेरा नाम है टिमन गुरमारे, सभापति स्थायी कृषि समिति जनपद पंचायत लालपुर। जैसे कि आप यहाँ निरीक्षण में पहुँचे हैं और पालडोंगरी खरीदी केंद्र में आए हैं, तो क्या पाया यहाँ पर आपने? मैंने निरीक्षण के दौरान देखा कि यहाँ जैसे तौल हो रहा है, सरकार का मापदंड है कि 40 किलो 600 ग्राम होना चाहिए अनाज,
यहाँ 800, 850 यानी 40 किलो 800 ग्राम 850 ग्राम लिया जा रहा है अनाज। एक बात हो गई। दूसरी बात, समिति के द्वारा ही जो बारदाना भरा जाना है और उठाव जो है समिति के द्वारा किया जाना है। पर यहाँ देखा ये जा रहा है कि जो हमारे किसान हैं ये खुद ही अनाज को बारदाना में भर रहे हैं, खुद ही तौला रहे हैं और खुद ही अलग कर रहे हैं। तो यहाँ समिति के लोग नहीं हैं। यहाँ कुछ 2-4 लोग आस पड़ोस के भी लोग हैं, कुछ बिहार से भी आए हुए हैं लेबर है, वो किसान से पर बोरी 5 रुपये से 6 रुपये ले रहे हैं। और पानी की भी यहाँ पर्याप्त मुझे सुविधा नहीं दिखी। मात्र ये 2 डब्बे भर दिखे हैं पानी के, जबकि इतना बड़ा मंडी क्षेत्र है, किसान को पानी की जरूरत है, तो जगह जगह पे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पर्याप्त पानी की भी सुविधा नहीं है। और एक बात, सर्वेयर जो आता है, किसानों ने बताया, ये मुझे तो नहीं पता, किसानों का कहना है कि जो सर्वेयर होता है मतलब उसकी जिम्मेदार वो बताता है कि ये धान की क्वालिटी कैसी है, धान को लेना है या नहीं लेना है। तो हर किसान से वो कम से कम 500 से 600 रुपये ले रहा है। वो ये किसान का कहना है। क्वालिटी पास करने का हमारे किसान से 500 से 600 ले रहा है, ये हमारे किसान का कहना है। तो क्या नियम में होता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा हमारे सरकार की तरफ से सीधा गाइडलाइन है कि किसान से 1 रुपये नहीं लेना है। उनका जो अनाज है उठाव करना मतलब तौलाना है, और उसके लिए 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, 1 पैसा नहीं लेना है। सब समिति करेगी, सब समिति की जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो चाहूँगा कि जो शासन में जो ऊपर बैठे हैं, चाहे हमारे SDM साहब हो, कलेक्टर साहब हो, इसको संज्ञान में लेते हुए उचित दिशा में इस पर कार्रवाई करें। ठीक।